जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे नित्य नेम की कथा। इससे पहले कार्तिक महात्म्य की, गंगा स्नान की, पुष्कर स्नान की, 5 की एक कथा और बुढ़िया माई की कथा जो है मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। आप चाहे तो उन्हें जाके सुन सकते हैं। और इसी के साथ आज हम कार्तिक की जो है नित्य नेम की कथा सुनेंगे। इस कथा को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। नित्य नेम की कथा। 2 माँ बेटी थी और वह रोजाना नित्य नेम की कहानी सुनती और कहती थी। और उसकी बेटी ने कहा कि माँ मैं भी नित्य नेम की कहानी कहूंगी। और माँ कहती कि नहीं बेटी, तू ससुराल जाएगी तो कौन सुनेगा। और उसने जिद की कि नहीं माँ, मैं तो नित्य नेम की कहानी कहूंगी। और वह कहने लगी और इसकी शादी हुई। ससुराल गई तो सब कहती कि मेरी कहानी सुन लो। और वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते और उसकी कहानी नहीं सुनते। वह भूखी रहती। एक दिन वह पड़ोसन से बोली कि मेरी कहानी सुन लो। और वह आती और कहानी सुन लेती और वह खाना खा लेती। एक दिन ननद कहती है कि माँ, भाभी जो है हमारे कहने पर तो भोजन करती नहीं है और पड़ोसन के कहने पर जो है भोजन कर लेती है। और माँ कहती है कि उसे जाकर आने के लिए मना कराओ। और वह जाकर पड़ोसन से कहती है कि मेरे घर ना आना। और पड़ोसन अपने पति से कहती है कि उसकी बेटी कह रही थी कि मेरे घर मत आना। और पति कहता है कि यदि उसकी माँ कहे तो मत जाना। और दूसरे दिन सास भी उसे मना कर देती है अपने घर आने से और वह नहीं आती है। और वह बहू भूखी प्यासी बैठी रहती है। ससुर जी पूछते हैं कि बहू कैसी है, तो सास कहती है कि अच्छी है पर खाना नहीं खाती। और ससुर कहता है कि बड़े घर की बेटी है और काम मत करवाया करो, थक जाती होगी। और वह काम नहीं करवाते लेकिन फिर भी वह खाना नहीं खाती और भूखी प्यासी बैठी रहती। और ऐसा करते करते धर्मराज जी का जो है सिंहासन डोल पड़ता है। और उस नगरी में ऐसा कौन है जो भूखा बैठा है। और स्वर्ग में उसे विमान भेजकर बुलाओ। स्वर्ग से विमान आता है और सास कहती है कि मैं भी चलूंगी और मेरी कहानी तो बहू कहती है कि तुम्हें तो मेरी कहानी सुनने का टाइम जो है समय नहीं था। और देरानी जेठानी कहती है कि हम चलेंगी। और वह कहती कि तुम्हें तो मेरी मालिक का खाना बनाना है। और ननद कहती कि मैं चलूंगी तो बोले कि तुम्हें तो खिलौनों से खेलने से ही फुर्सत नहीं है। और पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी। तब वह कहती है कि हाँ तुम चलो, तुमने मेरे नित्य नेम की कहानी प्रतिदिन सुनी है और तुम चलो। और मालिक बोला कि तू तो बड़ी धर्मात्मा निकली और जो है भाग्यवान है, जीते जी जो है स्वर्ग जा रही है, मरकर तो सब भी जाते हैं। और वह भी गई। और इसी तरह जो है पास पड़ोस के सुख दुख को सुनते सुनाते और मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसी प्रकार नित्य नेम की कहानी हमें प्रतिदिन सुननी चाहिए। जो ये कहानी सुनता अथवा सुनाता है उसके जीवन में अपार सुख की समृद्धि बढ़ती है। तो ये थी नित्य नेम की कहानी। और इसी के साथ हम एक और अगली कहानी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।